नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्या के समाधान पर चर्चा करते हैं। और इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। इस दौरान आप हमें फोन कर सकते हैं और आचार्य जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय हमने दर्शकों के कॉलर्स के अनुरूप ही लिया है। जिस तरह से लगातार आचार्य जी हम देखते हैं इस कार्यक्रम में लोगों को नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा रुझान रहता है उनका, और कहीं ना कहीं शासकीय नौकरी की यदि हम बात करें तो लोगों को बहुत ज्यादा इसके लिए प्रयास करने की भी जरूरत होती है। और अक्सर ये सवाल आते ही रहते हैं कि हम ऐसा क्या करें, कौन से ज्योतिषीय उपाय करें जिससे हमें गवर्नमेंट जॉब यानी कि शासकीय नौकरी मिल सके। तो आज का हमारा विषय भी यही है और इसी पर हम आचार्य जी से जानेंगे कि आखिर में शासकीय नौकरी आपको ज्योतिषीय आधार पर किस तरह से मिल सकती है, कौन कौन से उपाय इसके लिए हो सकते हैं, किस तरह की बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं जो शासकीय नौकरी पाने से आपको रोक रही हैं, और उन बाधाओं को हल हम कैसे करें। आचार्य जी, जहां तक नौकरी का संबंध है तो ज्योतिष शास्त्र में नौकरी का कौन सा घर देखा गया है और किस तरह के योग बनते हैं जिससे कि एक जातक को अच्छी नौकरी मिलती है। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा, अक्सर प्रश्न में इस तरह की बातें आती हैं और शासकीय नौकरी को लेकर बहुत सारे बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके मन में एक शंका रहता है। तो ज्योतिष शास्त्र में नौकरी का घर, छठवां भाव जो रहता है वो हमारे भाव पत्रिका में नौकरी का है, लेकिन हमारे जो कर्म का स्थान है वो है 10वां घर। तो जब भी किसी जातक की पत्रिका में 10वें भाव का स्वामी, अगर उसका संबंध किसी न किसी रूप से अगर 6वें भाव से हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो नौकरी को दिखाता है। चाहे वो ग्रह आपस में स्थान परिवर्तन कर लें, या फिर 10वें भाव का स्वामी 6वें में आ गया, या 6वें भाव का स्वामी 10वें भाव में चल दिया, या कहीं ना कहीं नक्षत्रों के माध्यम से आपस में जुड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नौकरी का योग रहता है कि व्यक्ति जीवन में नौकरी के माध्यम से अपना जीवन अर्जन करेगा। इसके साथ ही शासकीय नौकरी की जब भी बात आती है तो शासकीय नौकरी के लिए ऐसा देखा गया है कि पत्रिका में 10वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वो केंद्र पे हो। पत्रिका में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो भी शासकीय नौकरी रहता है वहाँ पावर का बड़ा रोल रहता है। तो जो भी अपन IAS IPS वगैरह को देखते हैं, या डिप्टी कलेक्टर या स्टेट PSCs वगैरह जो रहते हैं, वहाँ पावर का बड़ा प्रभाव रहता है। तो मंगल को ज्योतिष में पावर का कारक कहा गया है। तो पत्रिका में मंगल की स्थिति भी अच्छी रहेगी तो उसमें और आपको लाभ मिलता है। साथ ही लग्न का जो कारक ग्रह, लग्न पूरा आपका, ऐसा कहिए ज्योतिष शास्त्र में हम राशियों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन लग्न सबसे महत्वपूर्ण है, राशि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो कहाँ पर बैठा है, कितने डिग्री में है, केंद्र पे है या अपनी नीच राशि पे है। अगर लग्न की स्थिति को भी अगर अपन देख लें उससे भी हमें काफ़ी लाभ देखने को मिलता है। और इसके साथ ही जब शासकीय नौकरी की हम चर्चा कर रहे हैं तो शासकीय नौकरी क्या है, मतलब ऐसा पद जहाँ पर सारे लोगों की निगाहें हों, जहाँ पर आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर हो। तो ऐसी स्थिति में पत्रिका में हमने अपने अनुभव में ऐसा महसूस किया कि सूर्य और चंद्रमा का भी काफ़ी बड़ा प्रभाव देखा जाता है। पत्रिका में अगर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, केंद्र पे है या फिर बहुत अच्छी स्थिति में है, तो उस स्थिति में संभावना रहता है कि शासकीय नौकरी में आ पाएंगे। और अगर मान लीजिए सारे सूत्र आपके हो गए, मंगल भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, 10वें भाव का स्वामी भी अच्छा है, लग्न भी अच्छा है, तो फिर काफ़ी संभावना रहता है कि आप अपने जीवन में UPSC या PSC जैसे बड़े शासकीय नौकरी पे जा पाएंगे। तो पत्रिका से काफ़ी हद तक इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से आचार्य जी आप बता रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल यदि पत्रिका में अच्छी स्थिति में है तो शासकीय नौकरी का प्रबल योग बनता है। लेकिन यदि इनके अलावा हम अन्य ग्रहों की बात करें तो ऐसे और कौन से ग्रह हो सकते हैं आचार्य जी जिनका प्रतिकूल असर जातक की कुंडली पर पड़ता है, और यही जो प्रतिकूल असर है वो कहीं ना कहीं शासकीय नौकरी पाने में बाधा का कारण हो सकता है? बिल्कुल। तो ये तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल हमने कहा कि आपको रोशनी वाले ग्रह हैं, ताकि आपको पावर दिलाते हैं, रोशनी पे रखते हैं, सारी लोगों की निगाह में रखते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने 2-3 चीज़ें और कहा कि जैसा 10वें भाव का स्वामी ग्रह वो कहाँ पर है,
अगर वो नीच राशि में है तो भी दिक्कत हो जाएगा। और उसके साथ ही छठवां घर जो नौकरी का है, उसका स्वामी ग्रह कहाँ पर है, उसकी कैसी स्थिति है। फिर इसके साथ लग्न का स्वामी ग्रह, ये 3 ग्रह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो दसम भाव का स्वामी ग्रह खासकर नौकरी के संबंध में 10वां घर, छठवां घर और लग्न, ये 3 घर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं अगर हमें सास की सेवा में जाना। अगर लग्न के साथ साथ ये मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल और उसके साथ ये 3 ग्रह भी आपके अच्छे रहेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। आपने एक शब्द यूज़ किया प्रतिकूल, किन स्थितियों में प्रतिकूल हो सकता है। तो इस स्थिति में सिंपल सा है कि अगर मान के चलिए 3 ग्रह ये और ये 3 ग्रह, ये ग्रह अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो पहले बात आपको ऐसा स्थिति बनने ही नहीं देंगे। अगर पत्रिका में सूर्य, चंद्रमा, मंगल अच्छे नहीं है तब आपको पावरफुल पोस्ट पे आने ही नहीं देंगे। तो इसलिए ये 3 ग्रह और ये 3 भाव के स्वामी ग्रह, इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व। अगर ये अच्छी स्थिति में है तो कहीं ना कहीं आपको सास की सेवा में और उसके साथ ही बहुत अच्छे पद पर ले जाने में आपके लिए सहायक होंगे। तो जब भी आप सास की सेवा के बारे में विचार करते हैं तो आप अपनी पत्रिका का एक बार विश्लेषण करके देखिए कि ये 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और इसके साथ ही लगन का स्वामी ग्रह, दसम भाव का स्वामी ग्रह, छठवें भाव का स्वामी ग्रह, ये 3 ग्रह सही स्थिति में है या नहीं। बिल्कुल, तो इन 3 ग्रहों की स्थिति सही होनी बहुत जरूरी है और यदि ये सही होते हैं तभी ये प्रबल योग हो सकता है कि आपको जीवन में शासकीय नौकरी मिल सकती है, एक अच्छी सेवा में आप जा सकते हैं। आचार्य जी, अक्सर देखा जाता है कि लोग बहुत प्रयास करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, प्री निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है तब वो सामने वाले जो इंटरव्यूअर हैं उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते हैं। कभी उनकी बातों से होता है या फिर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो क्या ऐसे में भी ये माना जाए कि ये इन ग्रहों की वजह से होता है? और कहीं ना कहीं क्या हम ये जान सकते हैं कि जब हम अपनी तैयारी रखें तो और कौन कौन सी ज्योतिषीय बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो प्रबल हो? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चे अभी नौकरी वगैरह में जाना चाहते हैं या कार्य व्यापार करना चाहते हैं, 15-20 साल के उम्र के आसपास पत्रिका को एक बार समझ लेना चाहिए कि इस जीवन में आपकी पत्रिका में नौकरी का योग ज़्यादा अच्छा है या व्यापार का योग ज़्यादा अच्छा है। जब आप पहले समझ जाएंगे फिर आप अपनी रुचि को भी देख लीजिए कि आपकी रुचि भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपने रुचि के खिलाफ भी नहीं कर सकते। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप जब देखें तो आपको उसी दिशा में लेके जाएगा जहाँ पर आपकी पत्रिका में लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी ये समझ लेते हैं, दिशा समझ लेते हैं कि आपको किस दिशा पे जाना है, फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है कि आप नौकरी या व्यापार, अगर आप मान के चलिए नौकरी में जाना चाहते हैं, फिर उससे संबंधित पढ़ाई, क्योंकि नौकरी में अलग अलग कार्य क्षेत्र है, तो उससे संबंधित शिक्षा का योग आपकी पत्रिका में है या नहीं। फिर जब आपने शिक्षा प्राप्त कर लिया, पहले तो शिक्षा चाहिए क्योंकि शासकीय नौकरी के लिए एक अच्छा शिक्षक की आवश्यकता है। शिक्षा के बाद अब नौकरी की जब बात आती है तब आप देखिए कि आपकी पत्रिका में जैसा हमने बताया लगन, दसम, छठम, ये भाव को स्वामी ग्रह की स्थिति क्या है और इसके साथ में फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल। मान के चलिए कि कुछ स्थिति अच्छी कुछ नहीं है। और कई बार पत्रिका में जरूरी नहीं कि शासकीय सेवा में आप अच्छा करें, प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी स्थिति में जा सकते हैं। खासकर आईटी सेक्टर में तो आजकल जो लोग अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा वगैरह जा रहे हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा पैकेज रहता है और काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो क्या आपकी पत्रिका में प्राइवेट सेक्टर में योग है और बहुत अच्छा है, या क्या विदेश में नौकरी का योग है? जब भी पत्रिका में 9वां घर या 12वां घर काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, वहाँ पर 3 से 4 ग्रहों की युक्ति रहती है, या दसम भाव का स्वामी ग्रह, छठवें भाव का स्वामी ग्रह आपस में युक्ति बनाकर इन भावों को देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में समुद्र पार नौकरी का योग रहता है और काफ़ी प्रबल रहता है। अगर 12वां घर, 9वां या कई बार 8वां घर को भी देखा गया कि समुद्र के पार, मतलब जैसा देशों में भी हमें नौकरी का योग बनाता है। तो अगर आपकी पत्रिका में किस प्रकार का योग है, फिर उसके हिसाब से अगर अपनी पढ़ाई को भी रखेंगे, पहले अगर किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से आप समझ लें कि आपकी दिशा क्या है, फिर अगर आप उसके हिसाब से तैयारी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा संभावना रहता है। और हमने अपने प्रैक्टिस में देखा कि बहुत सारे बच्चे जो पहले से अपनी दिशा तय करके रखते हैं तो उसमें भटकाव नहीं होता और काफ़ी इजी और आसान तरीके से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और पहले आप समझ लें कि आपकी कैपेसिटी क्या है। इसको सिंपल से शब्दों में मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति मान के किसी बॉडी बिल्डर बनना चाहता है तो वो अपने शरीर का आकलन करना चाहिए उसको कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से। मान के चलिए कि बहुत दुबला पतला है, शरीर अच्छा नहीं है, फिर वो बॉडी बिल्डर बनना चाहता है तो फिर वो कैसे बन पाएगा? तो सिंपल सा, सबसे पहले आप अपने शरीर को ठीक करना होगा, शरीर पे काम करना होगा। फिर अगर पत्रिका में ग्रहों की स्थिति को भी देखकर आप अपनी दिशा तय करते हैं तो वास्तव में आप आगे जाकर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप खुद स्वयं दुबले पतले हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, ताकत की कमी है, फिर आप सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनूं, तो ये संभव नहीं है। इसलिए पत्रिका को समझें और उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बिल्कुल आप जो भी चाहेंगे वो हो पाएगा। जी बिल्कुल, तो पहले पत्रिकाओं को आप समझें और स्वयं का आकलन करें,
कि वर्तमान में किस स्थिति पर हैं और आगे किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जो कमियां हैं उसे आप पत्रिका के माध्यम से भी दूर कर सकते हैं, ज्योतिषीय परामर्श से आप दूर कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान भी यदि किसी तरह का ज्योतिषीय परामर्श आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर आचार्य जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। किसी अन्य समाधान का आप चाहते हैं ज्योतिषीय परामर्श तो आचार्य जी से व्यक्तिगत परामर्श भी आप ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हम फिर से लौटते हैं अपने विषय की ओर। आज हम बात कर रहे हैं कि शासकीय नौकरी का ज्योतिष से क्या संबंध होता है। और आचार्य जी ने अभी तक जो बातें बताई उनमें सबसे अहम बात यह है कि पत्रिका में सूर्य, चंद्रमा और मंगल, यदि ये तीनों ग्रह अच्छी स्थिति में है तो प्रबल योग शासकीय नौकरी का बनता है। लेकिन यदि इनके अलावा भी अच्छी स्थिति में कोई ग्रह नहीं है तो हो सकता है कि इसका प्रतिकूल असर भी आपके जीवन पर पड़ सकता है और कहीं ना कहीं नौकरी मिलने में बाधा हो सकती है। आचार्य जी, जिस तरह से आपके पास भी अक्सर इस तरह के बहुत सारे लोग आते होंगे जो शासकीय नौकरी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, तमाम तरह के उपाय करने की बात भी वो कहते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, बुद्धिमत्ता भी उनकी रहती है, लेकिन इसके बावजूद वो शासकीय नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते। और अब तक जो आपने जानकारी दी है उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि ग्रहों का साथ मिलना बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। लेकिन ग्रह के अलावा यदि हम रत्नों की बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि अलग अलग बाधाओं के लिए अलग अलग रत्न भी होते हैं। तो क्या इस स्थिति में भी कोई रत्न हमारी मदद कर सकता है? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले पत्रिका को हमें समझना होगा कि पत्रिका में योग किस प्रकार का है। अगर योग है और उसमें किसी प्रकार की बाधा है तो उसे दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर योग ही नहीं है तो उसे बनाया नहीं जा सकता। सबसे पहला बात तो इसलिए मैंने कार्यक्रम में कहा कि जो भी बच्चे आगे अपना भविष्य को तय करना चाहते हैं करियर में, नौकरी के क्षेत्र में, खासकर शासकीय नौकरी के संबंध में, तो उसमें पहले पत्रिका को समझ लेना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे पास 2-2.5 साल पहले एक व्यक्ति आए थे जो करीब 44 साल के आसपास में थे, और जब हमने उनकी पत्रिका देखा तो मुझे लगा, और मैंने कहा कि आपको नौकरी पे जाना चाहिए, शासकीय नौकरी। बोला सर हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया। उनके पत्रिका में एक प्रकार का ग्रहण बना हुआ था, सूर्य कमजोर था, नौकरी का योग तो था लेकिन कमजोर था। तो उस स्थिति में हमने कुछ उपाय उनको करने को कहा। इस उपाय को करते हैं। रत्न के बारे में आपने कहा इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब हमने उन्हें रत्न पहनाया, एक रत्न पहनाया, तो उनका प्राइवेट में नौकरी लगा, अच्छी जगह पे लगा 2 महीने के बाद। और उसके बाद जब वो 3-4 महीना नौकरी कर ली तब हमारे पास आए थे 2020 जनवरी के आसपास, और उन्होंने कहा कि सर मेरी नौकरी तो अच्छी लग गई है प्राइवेट में, लेकिन शासकीय नौकरी का आपने बार कहा था, मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं बचा है। तो हमने एक रत्न और उनको पुखराज और माणक रत्न धारण कराया था। जब ये रत्न उनको धारण कराया तो उसके 1.5-2 महीने बाद गवर्नमेंट का कुछ ऐसा पोस्ट निकला जिसमें 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, और वो व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस था, वो अच्छे उसमें थे। तो उसके बाद जब उन्होंने इंटरव्यू पे गया तो इंटरव्यू में उनका हो गया और डायरेक्ट क्लास 2 हो गए। उस समय उनकी उम्र थी 44 साल 9 महीने। तो मतलब देखिए कि ज्योतिष शास्त्र और ग्रहों के माध्यम से कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है कि जो व्यक्ति नौकरी 44 साल 9 महीने तक उनके पास शासकीय नौकरी नहीं थी, लेकिन 45 साल के पहले 3 से 4 महीना 5 महीना पहले ही मतलब वो शासकीय नौकरी में आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ बाधा था उनकी पत्रिका में, और जब वो रत्न और यंत्रों के माध्यम से उनका उपाय किया गया तो हो गया। मैं ये बार बार बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि उपाय के द्वारा चीज़ों को, बाधा को हटाया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। अगर किसी की पत्रिका में शासकीय नौकरी का योग ही नहीं है तो उसे बनाया नहीं जा सकता, लेकिन नौकरी का योग है और बाधित है किसी भी प्रकार से, तो बिल्कुल बाधा का अगर हम उपचार करेंगे तो उपचार से दूर हो सकता है। और मेरे पास बहुत स्पष्ट उदाहरण है कि जो व्यक्ति 44 साल 8 से 9 महीने के बाद मात्र 3 महीना 45 साल के बाद, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में 45 साल तक सुविधा है, तो 3-4 महीना पहले तक उनका नौकरी लग गया। तो ऐसा हो सकता है, बशर्ते कि आपकी पत्रिका में योग होना चाहिए। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ। योग नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और इस कार्यक्रम में हम कहते भी आए आचार्य जी की बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वो आपके प्रारब्ध पर ही निर्भर करती हैं। यदि प्रारब्ध में आपका तय है तो उस चीज को पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, और योग भी प्रबल रहता है। आचार्य जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से, इनका नाम है दीपक। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। आज जिनके विषय भी आपका प्रश्न है आचार्य जी से, सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मेरी लड़की के बारे में मुझे पूछना था। जी जी नाम है श्रेया सप्रे जी और जन्म तिथि है जी 13/10/98, जी रात को 10:58। जी, जन्म स्थान बता दें। ग्वालियर, जबलपुर। जबलपुर का जन्म है। जबलपुर। जी प्रश्न। इसको सरकारी नौकरी लगी क्या नहीं, क्या कैसा रहेगा इसका?
जी 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 बिल्कुल, आपने विषय से संबंधित जी ही प्रश्न पूछा है। और सरकारी नौकरी काफ़ी अच्छी संभावना है सरकारी नौकरी लगने का, तो बिल्कुल आपकी बिटिया को बोलिएगा प्रयास करने के लिए। समय थोड़ा सा देर दिखता है, आने वाले 2.5 से 3 साल 2024 के बाद, 24 से लेकर 27 के बीच में, खासकर 2024 फरवरी पार करने के बाद इनकी पत्रिका में नौकरी का योग बनता है। तो 1 से 1.5 साल का समय थोड़ा बचा हुआ है, इन्हें प्रयास करने बोलिए, सार्थक प्रयास करने बोलिए। और प्रयास करेंगे तो बिल्कुल उनकी पत्रिका में नौकरी का योग वो लग जाएगा। इस पत्रिका से मैं 1-2 उपाय बता देता हूँ, उसका पालन करेंगे तो काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। एक पन्ना इनको धारण कराइए, आपकी बेटी को 3.5 कैरेट का पन्ना किसी भी बुधवार के दिन कनिष्ठिका में, छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में धारण कराइए। साथ ही इनको एक माणक का अंगूठी भी आपको पहनाना है। माणक का अंगूठी पहनाएंगे 5.5 कैरेट का माणक अनामिका में, रिंग फिंगर में, किसी भी रविवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में। तो माणक पहनाइए, पन्ना पहनाइए, 2 रत्न आप धारण कराइए। साथ में इनकी पत्रिका के हिसाब से एक बार राहु और केतु का और शनि का, राहु केतु शनि 3 ग्रहों का शांति किसी प्रकार से आप करवा दीजिए। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि जो समय हमने बताया उस समय के दौरान भी इनका शासकीय नौकरी का काफ़ी प्रबल है, तो बिल्कुल संभावना लग जाएगा इनका। जी चलिए, तो बिल्कुल इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपकी बेटी को सफलता मिल सकती है दीपक जी। वहीं निजी परामर्श भी आचार्य जी से ले सकते हैं हमारे दर्शक, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर आचार्य जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हम फिर से लौटते अपने विषय की ओर। आज हम बात करें कि शासकीय नौकरी का ज्योतिष से किस तरह से संबंध होता है, कैसे हम शासकीय नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आ रही तमाम बाधाओं का भी हमने जिक्र किया कि कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। अब इसके उपायों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक दर्शक से हम बात कर लेते हैं। टीकमगढ़ से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल पूछें। जी 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 मेरे बेटे के बारे में मैं जानना चाहता था। जी, जन्म तिथि बताएं। 26/3/91 का इसका जन्म है। 26/3/1991। जी जी, मैं जानना चाहता था, ये अभी कुछ भी नहीं कर रहा। प्रभात जी, निवेदन है कि उनके जन्म का समय और स्थान भी बता दें। जन्म का समय जी सुबह 9:45 बजे, सुबह 9:45 जन्म बजे। स्थान टीकमगढ़ MP। जी, प्रश्न करें। जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता था। ये कुछ भी नहीं कर रहा है, शादी हो गई है, पिता बनने वाला है, 30 साल एज हो गई है, लेकिन कुछ भविष्य इसका क्या है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बड़ा उलझन में हूँ, बड़ा परेशान हूँ इस बच्चे के भविष्य को लेकर। चलिए, बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इस पत्रिका में देखेंगे तो वृषभ लग्न के पत्रिका में भाग्य स्थान पर शनि राहु बैठा हुआ है और पत्रिका में चंद्र ग्रहण भी बना हुआ तीसरे घर में। तो जब भी पत्रिका में इस तरह की स्थिति रहती है, भाग्य में शनि और राहु का रहना कहीं ना कहीं भाग्य को काफ़ी विलंब से करता है। तो 35 से 42 साल का जो पीरियड रहेगा, इस दौरान ही जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा। भाग्य देर से चलता है। शनि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर जहाँ पर भी बैठ जाए तो भाग्य में बैठा और राहु के साथ में बैठा है तो मान के चलिए कि काफ़ी बड़ी दिक्कत है, काफ़ी विलंब से करेगा, थोड़ा आलसी प्रकृति का रहेगा, कोई भी काम को टालने का प्रयास करेगा। फिर दूसरा, चंद्रमा भी इसमें केतु के साथ में है, तो कोई भी काम मन से लगा के नहीं करेगा। बहुत शॉर्टकट में ऐसे बच्चों के साथ ये दिक्कत रहता है जो थोड़े से प्रयास में बहुत कुछ करना चाहते हैं, या तो ऐसा कोशिश करते हैं बैठे बैठे सब कुछ हो जाए। तो यहाँ पर आपको इन ग्रहों का उपाय आपको करके चलना होगा, तभी जाकर आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। आपके दूसरा, इसकी पत्रिका में शुक्र भी, लग्न का कारक शुक्र भी 12वें घर पे बैठा हुआ है। तो पत्रिका और इसमें आपका बुध है, बुध भी नीच राशि में। तो आप एक काम करिएगा, इस पत्रिका के माध्यम से आपके बेटे को 3 रत्न का लॉकेट पहनाइए। एक पन्ना, 3.5 कैरेट का पन्ना, और 3.5 कैरेट का नीलम, और फिर 3.5 कैरेट का जरकॉन। 3 रत्न को आपको एक लॉकेट बनाना है। सिर्फ देखिए, खाली लॉकेट पहनेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको प्रयास भी करेंगे तो जो बाधा है अपन उसको दूर कर सकते हैं। तो क्या करना, 3.5 कैरेट का पन्ना, 3.5 कैरेट का नीलम और 3.5 कैरेट का जरकॉन, 3 रत्नों का एक लॉकेट बनाइए, चांदी में बनाइए, और उस आपके बेटे को उसको धारण करा दीजिए। पत्रिका में आंशिक काल सर्प योग भी है, बहुत सारे कारण हैं पत्रिका में जिसको देखकर लगता है। तो इस पत्रिका में ऐसा लगता है कि 40-42 साल तक ये मध्यम रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कुछ करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे स्थिति में एक लॉकेट आपके बच्चे को धारण कराइए। साथ ही आप इसको इंडिपेंडेंट कोई काम मत दीजिए। आप कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो जो आपके परिचित का हो, जिनका कोई कारोबार हो, तो उनके साथ में आप इसे करने बोलिए 2-3-4 साल तक।
जब ऐसा ये करेगा तो धीरे धीरे ये कार्य के प्रति वो होगा। और जो लॉकेट मैंने कहा है, वो लॉकेट को पहनेगा तो इसके अंदर जो सुस्ती है उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो 3 लॉकेट आपको पहनाना किसी भी शुक्रवार या बुधवार के दिन में। ये लॉकेट को चांदी में बना के सुबह 6 से 8 के बीच में धारण करा दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही राहु का और केतु का, ये 2 ग्रहों का आप शांति करा दीजिए। आप देखिए 6 से 8 महीना होते होते आपके बेटे में धीरे से सुधार आ जाएगा। बिल्कुल। आचार्य जी, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हमसे जानना चाहेंगे कि शासकीय नौकरी पाने में जो तमाम बाधाओं का हमने यहाँ पर जिक्र किया है, अब इसके उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर भी आप प्रकाश डालें। पहला तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पत्रिका में योग है या नहीं। क्योंकि मैं हमेशा इस कार्यक्रम में प्रारब्ध की चर्चा करता हूं कि प्रारब्ध में अगर कुछ नहीं होगा तो उसको पा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी नहीं कहता कि नहीं पाया जा सकता है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए भागीरथ प्रयास करना पड़ता है, जो हजारों लाखों में कोई एक कर सकता है। इसलिए बार बार मैं प्रारब्ध की बात करता हूँ। तो प्रारब्ध में अगर है तो देखिए, ऐसा भी नहीं होता है कि आप शासकीय नौकरी में जाएं तो अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे परिचित में हैं प्राइवेट सेक्टर में है और महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए के पैकेज में है। साल का पैकेज आप देखेंगे 80 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ के पैकेज में है। तो ये किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं। ये सोचिए कि जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है और आप अच्छा कर सकते हैं। जहाँ तक शासकीय नौकरी का संबंध है, चूंकि हमारा विषय भी यही था, तो पत्रिका में सूर्य चंद्रमा मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जब भी आप पावरफुल पोस्ट में हो सकते हैं। मान के चलिए सूर्य चंद्रमा अच्छे हैं, मंगल कमजोर है, तो क्या होगा कि शासकीय नौकरी में हो गया, लेकिन आप किसी ग्रुप सी के पोस्ट में चल दिए, ग्रुप बी के पोस्ट में चल दिए, लोअर कैडर में चल दिए, आप लीग से हट के किसी साइड रूट में चल दिए। तो अगर ये 3 ग्रह अच्छे रहेंगे तो इनका रत्न आप धारण कर सकते हैं। रत्न आप ऐसा मत धारण कर लीजिए कि मैंने बताया तो आप सीधा ये रत्न को पहन ले। रत्न आपको देखना होगा पत्रिका में, बार बार मैं इस बात का जिक्र करता हूँ, आपके लिए कारक है या नहीं। अगर आपके लिए कारक है तभी आपको धारण करना, नहीं तो फिर मंत्रों के द्वारा उसका उपचार करना। तीसरा, लग्न का, दशम का, छठवां, इन भाव का स्वामी ग्रह को देख लीजिए, उनकी क्या स्थिति है। इन सारे चीजों को देखकर आपको 2 से 3 रत्न आपको धारण करने होंगे। और जो ग्रह कमजोर है उनके मंत्रों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा आपको शांति करना होगा किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम। जब ये पूरा पैकेज के रूप में आप डील करते हैं, जब समझते हैं कि किन रत्नों को पहनना, किन को शांति करना, जब ऐसा आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि जो भी बाधा है वो दूर हो जाएगा और आप शासकीय सेवा में काफी अच्छे पद पे आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये हमने बात की उपायों की, और अंतिम कॉलर से हम बात कर लेते हैं। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी रायपुर से दिव्यांश। दिव्यांश जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है, सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। सर, उनका जन्म था 5 मई 2007 जी। समय और सवेरे के 8:30 बजे। 5 मई 2007 जी। समय सवेरे 8:30 बजे सुबह का। जी। प्रश्न आपका? सर, ये आगे पढ़ाई में कैसा रहेगा और उसका जीवन कैसा रहेगा? अच्छा जी। बिल्कुल, एक बच्चा है तो बिल्कुल सकारात्मक सोच रखिए और सोचिए कि आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। तो जहाँ तक पत्रिका का संबंध है, पत्रिका अच्छा है। थोड़ा सा खेलने कूदने में बच्चे का थोड़ा ध्यान ज़्यादा रहेगा, इस बात को ध्यान रखिए। पत्रिका से ऐसा संकेत मिलता है कि थोड़ा सा पढ़ाई को छोड़कर अन्य विषय की तरफ बीच बीच में इसका ध्यान ज़्यादा जाएगा। इस बच्चे का पत्रिका में कंप्यूटर साइंस में या कॉमर्स में, ये 2 विषय काफ़ी ठीक दिखते हैं। मेडिकल की तरफ भी आंशिक योग दिखता है, लेकिन वो थोड़ा सा डाउटफुल है कि उस दिशा पे जा पाएगा। मेडिकल का योग है लेकिन 30% के दायरे में। सबसे ज़्यादा इस पत्रिका में जो दिखाई देता है, कॉमर्स का योग 60 से 70% दिखाई देता है। 50% के दायरे में आपका कंप्यूटर साइंस का दिखाई देता है और 30% मेडिकल। ये 3 क्षेत्र पे कहीं ना कहीं जाएगा। पढ़ाई ठीक रहेगा बच्चे का। बच्चे को एक पन्ना धारण करा दीजिए, हरे रंग का पन्ना, 3.5 कैरेट का पन्ना, किसी भी बुधवार के लॉकेट बनाकर चांदी में बच्चे के गले में आप धारण करा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी बुद्धि अच्छी होगी। पन्ना बुद्ध का भी कारक है, लग्न का भी कारक है इनके पत्रिका में। तो आपका बच्चा आगे जाकर अच्छा पढ़ाई करेगा। शासकीय सेवा का तो बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छी जगह पर रहेगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आपने आज इस अहम विषय पर दर्शकों को जानकारी दी, तमाम बातों पर प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ज्योतिष समाधान में आज के लिए इतना ही। कल के एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।